गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रवि। और आप लोगों के बीच में आज मैं टॉपिक लेकर आया डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास केमिस्ट्री। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, और वो इस बार 2020 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उसका टॉपिक का नेम है डियर स्टूडेंट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि और उसके उपयोग। बार बार ये एग्जाम में आता है, तो डियर स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन है केमिस्ट्री से रिलेटेड। आपके पास क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और इसके उपयोगों को लिखें, और इसके उपयोगों को लिखें। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, इसके उपयोगों को लिखें। यानी आज हम लोगों को ये देखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि को सीखना है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां कहां पर करते हैं आज हम लोगों को ये सीखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर विशेष ध्यान दोगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये देखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। ध्यान दोगे, आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इन्हें स्टूडेंट्स अब ध्यान देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। किसका बहन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम। यदि आपसे पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बताना है। दूसरी बात है कि कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ध्यान देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो डियर स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप लोगों को ये पता होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बेटा CaSO4 1/2 को हम लोग पढ़ेंगे हाफ, CaSO4 हाफ H2O। यानी किसका सूत्र है? द प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो डियर स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। तो अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि को सीखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए क्या किया जाता है। अब यहां पर लिखेंगे बनाने की विधि। ध्यान दोगे डियर स्टूडेंट्स, जिप्सम को 373 केल्विन या तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे। जिप्सम को 373
केल्विन या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो कहीं पर लिखा होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड भी। तो जिप्सम को 373 डिग्री यानी 100 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को यह जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग क्या देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 into half H2। अब हमें देखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि में क्या लिखेंगे, जिप्सम को 373 केल्विन या तो 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम ताप पर गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर का मतलब है कि जल के जो भाग होते हैं, अणु होते हैं, उसको सुखा देते हैं। जल के अणुओं को त्याग करके यानी जल को हटा देते हैं, सुखा देते हैं, और हटाने के बाद त्याग करके वो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाते हैं। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है और इसी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम लोगों को यह देखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाए जाते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब हम लोगों को इसका रासायनिक सूत्र को देखना है। तो सबसे पहले रासायनिक सूत्र में क्या लेंगे, CaSO4 into 2H2O। तो यदि इसे हम 373 डिग्री केल्विन पर या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हम गर्म करेंगे, इसे क्या करना है, CaSO4 into 2H2O को यदि हम 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ये बनाता है CaSO4 into half H2O और प्लस में फिर ये बनाता है half 1/2 H2O। इस तरह से ये बनाता है। तो यहां पर CaSO4 जो है डियर स्टूडेंट्स 1/2 H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही आपका प्लास्टर ऑफ क्या है, पेरिस। तो सबसे पहले यहां ध्यान देंगे CaSO4, मेरे पास CaSO4 हो गया, यहां पर हाइड्रोजन जो है 2H2O, यहां पर हाइड्रोजन है 2H2O, तो यही विखंडित हो गया। ये क्या हो गया, विखंडित हो गया, बट गया। हमारे पास कैसे बटा, 2 कैसे बटा देखिए, यहां पर क्या लिखे 1/2 half 2 H2O यानी half H2O, और यहां पर क्या किए 1/2 half H2O। तो यहां पर जो 1/1/2 है, 1/1/2 का मतलब हुआ 3/2। 1/1/2 का मतलब हुआ 3/2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5। तो ध्यान दोगे, आधा आपके पास यहां पर है
और यहाँ पर 1.5 है, तो 1.5 और आधा यदि दोनों को आपस में मिलाते हैं तो मेरे पास क्या होता है, 2 के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब है कि 1/2 कितना मान हुआ इसका 0.5। और यदि हम इसे तोड़ते हैं 2 का 2 और 1 3/2, यदि इसको हम लोग भिन्न से भागा देते हैं तो 1.5 होता है। तो 1.5 और यहाँ पर 0.5, तो टोटल मिलके क्या हो जाता है 2 होता है। तो यही 2 जो है तुम्हारे पास हाइड्रोजन H2O, यही विखंडित होके बन गया हाफ H2O प्लस 1/2 H2O, जिसका नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हम देखे भी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। अभी बनाने की विधि को हम लोग सीख लिए हैं। अब हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के साथ साथ इसके कुछ उपयोग भी हैं, तो हम लोग इसका कुछ उपयोग पढ़ते हैं, ध्यान दोगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग कहां करेंगे अपने दैनिक जीवन में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग करते हैं तब बहुत जगह हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। तो ये देखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे। देखिए नंबर 1 में हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले इसका उपयोग डॉक्टर हड्डी को प्लास्टर, टूटी हुई हड्डी को प्लास्टर करने में करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पहला उपयोग हुआ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां पर करते हैं, जब किसी व्यक्ति की पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, यदि हड्डी क्रैक हो जाते हैं तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 में क्या है फ्रेंड्स, इसका उपयोग मूर्तियों के साँचे बनाने में किया जाता है, सांचे बनाने में किया जाता है। फिर हम लोग समझेंगे डियर स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3, इसका उपयोग प्रयोगशाला के छिद्रों को भरने में किया जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसी प्रयोगशाला में छिद्र हो जाए तो उसको हम लोग उसको पैक करने में हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर अगला उपयोग है, इसका उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग कितना उपयोग देखे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, हम 4 देखे। 5वां में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नकली दांत बनाने में प्रयोग किया जाता है। नकली दांत बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग नकली दांत बनाने में भी किया जाता है। और अगला पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस में छठा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग ब्लैक बोर्ड के चौक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग ब्लैक बोर्ड के चौक बनाने में किया जाता है। चौक जिसे आप बोलते हैं खल्ली, बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे प्रयोग हैं और भी प्रयोग लिखा जा सकता है, आप लोग जानते भी होंगे। तो अभी तक हम लोग प्रयोग कितना 6 सीखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। फिर एक बार हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सीरियल से, आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट ध्यान दोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है और इसका उपयोग ध्यान दोगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी इसका नाम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा, ये जो पेरिस नामक शहर में ये मिला था, जिसके कारण से इसका नाम रख दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होगा, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे डियर स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, पेरिस नामक शहर में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला था, जिसके कारण से इसका नाम रख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ध्यान दोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो सूत्र होता है डियर फ्रेंड्स, CaSO4 into H2O। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CaSO4 H2O। बिल्कुल इसे याद करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। अब हम लोग सीखेंगे बनाने की विधि कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे। जिप्सम को यदि 373 डिग्री केल्विन पर या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या कहीं कहीं 120 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग देता है यानी हटा देता है। त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। और वही जो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसी को क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके लिए एक समीकरण देना है, CaSO4 into 2H2O। यदि हम प्लास्टर जिप्सम को यदि हम गर्म करते हैं 373 डिग्री केल्विन पर, तो ये बनाता है क्या, CaSO4 into half H2O plus 1 into 1/2 H2O, यानी ये बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो अब ध्यान देंगे, अभी हम तुरंत बात किए थे, ये जो 2 है बेटा, ये 2 जो है 2 भाग में बढ़ जाता है। एक आता है हाफ H2O और यहाँ पर 1/2 का मतलब होता है 1.5, यानी इसको 1.5 पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, 1.5। तो यहाँ पर 1.5 है और यहाँ पर हाफ है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 2। तो इस तरह से हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग कहां करेंगे दैनिक जीवन में। सबसे पहले एक नंबर पर ध्यान दोगे, इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को प्लास्टर करने में करते हैं। यानी इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हड्डी को क्या करने के लिए, प्लास्टर करने में, उसको जोड़ने के लिए। दूसरा पॉइंट पर ध्यान दोगे, यहां पर क्या है बंदे, देखो इसका उपयोग मूर्तियों के साँचे बनाने में किया जाता है। होता है क्या, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जो मूर्ति को साँचे बनाने में किया जाता है। तो जो मूर्तिकार पहले होता था, पहले मूर्ति का जो साँचा बनाता था, अपना किसी मूर्ति का साँचा, तो वो मिट्टी का बनाता था। अब बार बार उसी मिट्टी से किसी और नक्शा बनाने में बार बार क्या होता था, उसकी आंख जो होती थी, नाक होती थी, जो कान होती थी, वो धूमिल पड़ जाता था, फिर नक्शा सही से नहीं आ पाता था। उसी के जगह पर आज के डेट में क्या करते हैं मूर्तिकार, इसका उपयोग जो है ना मूर्तियों के साँचे बनाने में किए जाते हैं। मूर्ति को साँचा बनाने के बाद फिर उसमें मिट्टी को देके लेप के फिर दूसरा नमूना तैयार कर लिया जाता है और वो एक लंबे समय तक टिकता है, वो घिसता जल्दी नहीं है। इसी कारण से इसका उपयोग मूर्तियों के साँचे बनाने में भी किया जाता है। शायद ये भी समझ आ गया होगा। तीसरा पॉइंट में है प्यारे बच्चों, देखो इसका उपयोग प्रयोगशाला के चित्र, ये नहीं कहने का मतलब है यदि कोई प्रयोगशाला है और वो प्रयोगशाला में कहीं छिद्र हो गया, लीक कर गया, तो वैसे प्रयोगशाला के छिद्र को भरने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। चौथा नंबर में क्या है, इसका उपयोग खिलौना बनाने में भी किया जाता है। आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, कपड़े बड़े बड़े कपड़े की दुकान पर जाते होंगे तो सामने में देखोगे किसी भी स्टैचू लगी होती है और उसको वस्त्र पहना दिया जाता है, चाहे वो लड़का या लड़की को। एक स्टैचू होता है, उसको कपड़ा पहना दिया जाता है। तो वो जिस खिलौना का बना होता है, जो खिलौना होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। वो बिल्कुल मतलब क्या होता है, लाइट होता है, हल्का होता है, आप उसे एक हाथ से उठा सकते हैं, इतना हल्का होता है। तो वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनाया जाता है।
फिर हम लोग 5 नंबर पे क्या पढ़ेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आपका नकली दांत बनाने में भी किया जाता है। यानी आपकी दांत टूट जाती है बुढ़ापे में, तो आप यदि डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके जो दांत वो बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनाते हैं। तो यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, दांत बनाने में भी करते हैं, डॉक्टर्स को दांत बनाने में भी करते हैं। अंतिम आपके पास क्या है उपयोग, इसका उपयोग ब्लैक बोर्ड, यानी आप लोग पहले क्या होता था, ब्लैक बोर्ड चलता था, अभी भी बहुत सारे सरकारी स्कूल में ब्लैक बोर्ड ही चलता है जो कि बिल्कुल ब्लैक जैसा रहता है। तो ब्लैक बोर्ड की जो चौक होता है, उजला टाइप का जो चौक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसी का प्रयोग, उसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप ये मुझे आशा है कि ये सारा टॉपिक जो आज हम लोग पढ़े हैं तो ये बिल्कुल आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डियर स्टूडेंट्स, ये सारा वीडियो आप लोग बिल्कुल बेहतरीन रूप से देखें और इस वीडियो को देखकर आप लोग अवश्य है ना हमें रिप्लाई करें, कमेंट करें और डू वॉच ऑल द सॉल्यूशन क्वेश्चंस on my YouTube channel, or if you like my video please reply feedback and share it. तो थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स।